Hello students, today we are starting with chapter number 5 exponents. Exponent क्या होता है? When a number is multiplied by itself several times, it can be written in short. तो हम उसे इन शॉर्ट कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि हमारे पास एक नंबर है a, उसे हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, हमने इसे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो इन शॉर्ट हम इसे कैसे लिख सकते हैं? a की पावर 5. दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ सेवरल टाइम्स, जब हम एक नंबर को कई बार उसके खुद से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो उस फॉर्म को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. लाइक मैंने यहाँ पे नंबर लिया है 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम एक नंबर को बार बार उसी से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं एक्सपोनेंट की हेल्प से. 1 2 3, मैंने यहाँ पे 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया. जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो आप यहाँ लिखेंगे और जितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको आप ऊपर लिख देंगे. क्लियर? तो हम एक नंबर को बार बार खुद से ही मल्टीप्लाई करना हो तो हम उस एक्सपोनेंट की हेल्प से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? लाइक अगर मेरे पास यहाँ पे 3 है, मैंने 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है. किसको हमने मल्टीप्लाई किया है? 3 को. और कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई किया? 5 टाइम्स. तो दिस इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो हमने एक्सपोनेंट की हेल्प से रिप्रेजेंट किया है ऐसे कि 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के लिए आपको इन शॉर्ट इट कैन बी रिटन इन शॉर्ट लाइक दिस. क्लियर? तो जिसको आप बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हो दैट इज़ कॉल्ड बेस. ये आपका बेस कहलाता है और जितनी बार भी आप उसे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो आपको एक्सपोनेंट कहलाता है. क्लियर? एक्सपोनेंट और बेस क्या होता है? जिस चीज़ को हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 2 है ये, हम यहाँ पे 2 को बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 इज़ बेस. और कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 टाइम्स. तो 3 इज़ एक्सपोनेंट. वैसे यहाँ पे 3 इज़ बेस एंड 5 इज़ एक्सपोनेंट. यहाँ पर a इज़ बेस एंड 5 इज़ एक्सपोनेंट. जिस चीज़ को आप बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हो वो आपका बेस कहलाता है और जितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो दैट इज़ एक्सपोनेंट. क्लियर? और इस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को हम एक साथ टुगेदर इट इज़ कॉल्ड पावर. इसे हम एक साथ कहते हैं पावर. दिस इज पावर. क्लियर? ये भी आपका पावर है. जिस नंबर को हम बार बार मल्टीप्लाई करेंगे इज कॉल्ड बेस, जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंट, और उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जो हम शॉर्टली हमने लिखा है कि ये चीज़ इतनी बार मल्टीप्लाई हो रही है तो उस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे पावर. क्लियर? एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है? राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको यहाँ पे बेस लिखना है और एक्सपोनेंट लिखना है. बेस एंड द एक्सपोनेंट. आपको बेस और एक्सपोनेंट लिखना है और आपको एक्सप्रेशन गिवन है 4 की पावर 11. यहाँ पे बेस क्या है? मैंने आपको बताया था जो नंबर आपका दिस फॉर्म इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है जहाँ पे आपके एक्सपोनेंट होता है. यहाँ पे आपको बेस होगा और एक्सपोनेंट आपके पास होगा, तो दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है और आपसे पूछा है कि इसमें बेस बताइए एंड पावर. बेस एंड एक्सपोनेंट. आपका बेस यहाँ पे क्या है? 4. और 4 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है? 11 टाइम्स. तो आपका एक्सपोनेंट क्या हो गया यहाँ पे? 11. क्लियर? नेक्स्ट पार्ट है पार्ट डी. पार्ट डी में आपके पास है -4/3 की पावर 5. दैट मीन्स 4/3 आपका -4/3 आपका 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है. दैट मीन्स बेस आपका क्लियर है कि क्या चीज़ मल्टीप्लाई हुई है? -4/3. और कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? 5 टाइम. तो 5 टाइम्स आपका हो गया एक्सपोनेंट. क्लियर? और दिस फॉर्म इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म. जहाँ पे आपको एक्सपोनेंट्स मिलेंगे वो आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करना है स्टेट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. आपको इनका आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है और आपका क्वेश्चन है एक्सपैंडेड फॉर्म में. आपको एक्सपैंडेड करके बताया हुआ, एक्सपैंड करके बताया है 2 × 2 × 2 × 2 × 2.
ये 5 टाइम्स आपको 2 को इंटू करना है, तो आपको एक्सपैंड करके बताया है, आपको इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताना है। मैंने आपको बताया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो होती है जहाँ पर आपके एक्सपोनेंट होते हैं, और एक्सपोनेंट आप किस पर लगाते हो, बेस पर। तो आपको पता होना चाहिए बेस क्या होता है। बेस वो नंबर होता है जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा। यहाँ पे हमारा बार बार क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2, और 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज़ 5। तो ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट डी, -3/11 मल्टीप्लाई -3/11 मल्टीप्लाई -3/11। तो यहाँ क्लियर है, हमारा -3/11 बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और कितनी बार हो रहा है, 3 टाइम्स। तो जो नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज बेस एंड दिस इज एक्सपोनेंट। हमें आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना था, दैट मीन्स आपको एक्सपोनेंट लगानी थी, और आप एक्सपोनेंट लगाते हो बेस पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन थी, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था। नाउ आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, और आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है। आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया है 3⁵, दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपको इसे एक्सपैंड करना है, खोल कर लिखना है। तो आपको पता है आपको 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 3 यहाँ पे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो आप 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। क्लियर। तो ये आपकी एक्सपैंडेड फॉर्म है। नेक्स्ट है -5/9 की पार्ट 2, इसका डी पार्ट है -5/9 की पार्ट 2। आपको पता है इसका मतलब -5/9 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो -5/9 मल्टीप्लाई -5/9। क्लियर। ये आपकी एक्सपैंडेड फॉर्म हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 4,